हमारे साथ ये पूरा परिवार खड़ा है जो महाराजगंज जिले के श्यामदेवा थाना क्षेत्र के बसैया बुजुर्ग के रहने वाले। देखिए अब ये लोग अपने हाथों में एप्लीकेशन लिए हुए, इनके लड़के का पीएम हो चुका और देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग किस तरह से रो बिलख रहे हैं और अभी तक इन लोगों का FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो हम इन लोगों से जानेंगे पूरा क्या मामला रहा, कैसे जानकारी हुई। देखिए ये लोग रो रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, रोइए बिलखिए मत। देखिए ये लोग किस तरह से रो बिलख रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। हम सीधे सनी शर्मा जिनकी हत्या हुई थी, हम उनकी पत्नी से बातचीत करेंगे। लोग मेरे पति को गुमराह करके ले गए थे, बहला फुसला के ले गए थे। मेरा पति जाना नहीं चाहता था बाहर। ये लोग कहे कि चलो अच्छा कमाई है, अच्छा काम मिला है, कमा के 2 महीने में चले आना। मेरे पति कहे मेरी नई नई शादी हुई है, अभी हमको जाना नहीं है, मेरी पत्नी जाने नहीं दे रही है। ये लोग कहे कब तक पत्नी के पल्लू में बंध के रहोगे, और तुम्हारा ही अकेले शादी थोड़ी। तमाम प्रलोभन दे करके ले गए। हाँ, ये लोग बहला फुसला के ले गए और मेरे पति जाना भी नहीं चाहते थे। होली के पहले वो आना चाहते थे, ये लोग आने भी नहीं दिए। कहे कि पूरा शक है ये लोग जान के मारे हैं। हम अपने मायके गए थे 1 तारीख को, 14 तारीख को होली था, 15 तारीख को हम यहाँ आने वाले थे और 14 तारीख को ही ये लोग मेरे पति को मार डाले। कुछ बोले ही नहीं। मेरे पति के भी फेस पे पूरा नाखून का निशान था और एक जो लड़का है उसके भी फेस पे नाखून का निशान था। अभी मेरी 3 ही महीना शादी हुई है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इन सब के बारे में, लेकिन जो हमको पता है वो सारा बता रहे हैं और यही लोग मारे हैं। क्योंकि सुबह जब 7 बजे मेरे पति फोन किए थे तो ये बोले कि अभी हम मतलब दिन भर तुमसे बात करेंगे, फोन नहीं रखेंगे। तो ये लोग बोले रखो, अभी त्योहार है, सब लोग साथ में बैठ के पार्टी कर ले, उसके बाद बात करना। उसके बाद ये लोग बात नहीं कराएं। और ये जो मनीष है ये बृहस्पतिवार को हिसाब किताब करा के मेरे पति के पास चला गया था, इनके पास से कहीं और चला गया था किसी और रूम पे। उसके बाद यही पैसा उसका दिलवाए थे। ये चंद्रशेखर यादव दे नहीं रहा था, खाने पीने का भी दिक्कत उन लोग का। पैसा भी नहीं दे रहा था चंद्रशेखर यादव, ये ही ले जाता है, उसको पैसा भी नहीं देता। 2 महीने मेरे पति से काम कराया, एक भी पैसा नहीं दिया है। और 100-200 हम अपने पति के पास हम भेजते थे खर्चा के लिए, और ये लोग इतना बड़ा मतलब मिलके जाल बिछा के मेरे पति को मार डाले। कौन बॉडी को यहाँ पे देखेगा, इन लोगों ने कहा कौन, और ये लोग चले हैं रात में लेकर के बॉडी 2 बजे के टाइम में। तो एम्बुलेंस मिलने के बाद जी एम्बुलेंस से लेके आए, ना कोई कागज ना कोई पत्थर, उतना लंबा तेलंगाना स्टेट से यूपी में लेके चले आए। बताइए 4 स्टेट पार करके ये चले आए बॉडी को लेकर के। हम लोग यहाँ पे आए बॉडी लेकर के, तो आप लोगों ने क्या इनसे पूछ जांच किया कि कैसे क्या मामला रहा, कैसे ये घटना हुई? हम लोग पूछ जांच कर रहे थे, बॉडी उतार नहीं रहे थे। तो उसके बाद प्रशासन आई, फोन हम लोग किए, प्रधान जी भी आए वहाँ पे। उसके बाद एम्बुलेंस को भी नहीं हम लोग जाने दे रहे थे, तो उन्हीं लोगों ने एम्बुलेंस को भेजा। एम्बुलेंस कैसे क्या जानकारी मिली आप लोगों को कि आपके पति की मौत हो गई है? सुबह 7 बजे होली के दिन हम अपने पति के पास फोन किए, हमारे पति अच्छे से हमसे बात किए। उसके बाद 9 बजे हम फोन किए तो ये लोग फोन नहीं उठा रहे थे। हमारे कौन लोग फोन नहीं उठा रहे थे? चंद्रशेखर यादव, यही लोग मोबाइल लिए थे, और अजीत कनौजिया, मनीष शर्मा, ये लोग फोन नहीं उठा रहे थे मेरा। उसके बाद ये लोग कहे कि 2-4 बार किए नहीं उठाए, फिर उठाए तो कहे कि इनको सुलाया गया ना आके दोपहर में। ठीक है भैया, एक बार वीडियो कॉल करके दिखा दीजिए। ये लोग नहीं उठाए। फिर हम दोपहर में फिर किए, क्या भैया दोपहर हो गया, फिर बात करा दीजिए। फिर कह रहे हैं अभी नहला के सुलाए हैं और फोन मत करो, बार बार हमको परेशान मत करो, रख दिए। 9 बजे रात को ये फोन किए मेरे सास के पास, अपने लड़के के पास फोन किए थे, मेरे सास के पास मोबाइल भिजवाए। और मेरी सास बोली क्या बात है बाबू, तो वो कहे कि मेरे पापा आपसे बात करना चाहते हैं। मेरी सास कहीं इतनी रात को क्या बात करेंगे, वो मतलब जब से गए तब तक एको दिन बतिये नहीं किए हमसे। फोन ली, मेरी मम्मी पूछी कि हाँ बाबू क्या बात है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा बात है, सनी बहुत ज्यादा सुबह से पी लिया था और इतनी टाइम वो है नहीं, खत्म हो गया है, यही बात। पर कहें कि हम आते हैं अपने भाई को मतलब ले आने, वो लोग कहें कि हम लोग इतना देर तक इंतजार नहीं करेंगे और पैसा भेजिए, हम लोग लेके आते हैं। पैसा भी आप लोग से ही मंगवाए? 60,000 रुपए हमारे देवर से लिए हैं सब, उसके बाद लेके आए हैं। किस लिए ये? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के बगल में महाराजगंज जिले में होली के दिन एक बड़ी वारदात हो जाती है, लेकिन घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। घर वाले जब इस मामले को लेकर के अपने लड़के के साथ गए लोगों से फोन करते हैं तो वो दिन भर गुमराह करते रहते हैं और रात में बताते हैं कि इनके लड़के की मौत हो गई है
हमारे साथ ये पूरा परिवार खड़ा है जो महाराजगंज जिले के श्यामदेवा थाना क्षेत्र के बसैया बुजुर्ग के रहने वाले। देखिए अब ये लोग अपने हाथों में एप्लीकेशन लिए हुए, इनके लड़के का पीएम हो चुका और देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग किस तरह से रो बिलख रहे हैं और अभी तक इन लोगों का FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो हम इन लोगों से जानेंगे पूरा क्या मामला रहा, कैसे जानकारी हुई। देखिए ये लोग रो रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, रोइए बिलखिए मत। देखिए ये लोग किस तरह से रो बिलख रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। हम सीधे सनी शर्मा जिनकी हत्या हुई थी, हम उनकी पत्नी से बातचीत करेंगे। सुबह 7 बजे होली के दिन हम अपने पति के पास फोन किए, हमारे पति अच्छे से हमसे बात किए। उसके बाद 9 बजे हम फोन किए तो ये लोग फोन नहीं उठा रहे थे। हमारे कौन लोग फोन नहीं उठा रहे थे? चंद्रशेखर यादव, यही लोग मोबाइल लिए थे, और अजीत कनौजिया, मनीष शर्मा, ये लोग फोन नहीं उठा रहे थे मेरा। उसके बाद ये लोग कहे कि 2-4 बार किए, नहीं उठाए, फिर उठाए तो कहे कि इनको सुलाया गया नहा के, दोपहर में बात कराएंगे। फिर हम नहीं, आप इनको नहला करके क्यों सुलाया गया, क्या कारण नहला करके पूछे तो ये लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा पी लिए हैं। तो हम क्या, ठीक है भैया एक बार वीडियो कॉल करके दिखा दीजिए। ये लोग नहीं उठाए। फिर हम दोपहर में फिर किए, क्या भैया दोपहर हो गया, फिर बात करा दीजिए। फिर कह रहे हैं अभी नहला के सुलाए हैं और फोन मत करो, बार बार हमको परेशान मत करो, रख दिए। चंद्रशेखर यादव कराती के चंद्रशेखर यादव का लड़का आके हमसे बात करौले बाने, कहनी हेलो, तो कहता न कि हाँ। हम कहनी का बाबू आता सनी थोड़ा पी खा के नहीं आसानी है नहीं, सनी खत्म हो गया। अब ओकरे बाद हम रोए चिल्लाए लगली, हमके कुछ बताइबा नहीं कैला, घरे लेके अइला। कहली बाबू बताइए, सच बताइए क्या बात है। कहता बोलता ही नहीं बाना, कहता हमको मालूम नहीं है। बॉडी लेकर के तू 9 बजे से 10 बजे मर पतो ही फोन कर, दिन भर बीत गया, दिन भर कहता नहवा के सुतौले बानी। नहवा कौन तू सुतौले रह, तू डॉक्टरी में ले गई था। हम 60,000 रुपया भेजने लड़का के ले आवे के, तो हम 60,000 दवाइयों के लिए भेजे रहते हम ले आवे के। हमको बन पानी हमन के घबराहट सब जने के आ गई, हमने के उदा मनाई धैले। ये लोग कमरे से कहीं उसे ले नहीं गए दिखाने अस्पताल या कहीं नहीं, कहीं कमरे से न अस्पताल ले गई बा लोग, वीडियो कॉल में दिखौले बा लोग, न हमके पूरा प्रूफ लोग बतावले बा। कुछ नीचे से मुड़ ऊपर करता न समय भेटौले था, पतो कालर पकड़ले बा उनकर के हमके प्रूफ दिखावा, कुछ बोलता नहीं बाना। एम्बुलेंस वाला कहता हमको तुमको बात समझ नहीं आना है, तुम क्या बोल रही हो। वहाँ से हम चल गए बानी। 3 पटीदार हैं, तीनों में से किसी का बच्चा अगर जाता उधर, चाहे हमारे रिलेशन के कोई जाते, तो यही सब सुनाते हैं कि एक तो गया, दूसरे की बारी है। अगर तीनों परिवार में से मेरे किसी को कुछ हुआ तो यही सब जिम्मेदार हैं। कौन लोग जिम्मेदार? ये चंद्रशेखर यादव। फिर शाम को किए हैं, ये लोग कह रहे हैं फोन रखो, बार बार परेशान मत करो और सुबह बात कराएंगे। बस इतने। पूरे दिन आप लोगों से फिर दिन और रात में बातचीत नहीं कराई ये लोग, ना वीडियो कॉल करके दिखाए कि आपके पति की क्या? वीडियो कॉल भी किए हैं, नहीं उठाए हैं लोग। तो सुबह क्या ये लोग फिर फोन किए या आप लोग फोन करके पूछिए? तब 9 बजे रात को ये फोन किए मेरे सास के पास, अपने लड़के के पास फोन किए थे, मेरे सास के पास मोबाइल भिजवाए और मेरी सास बोली क्या बात है बाबू, तो वो कहे कि मेरे पापा आपसे बात करना चाहते हैं। मेरी सास कहीं इतनी रात को क्या बात करेंगे, वो मतलब जब से गए तब तक एको दिन बतिए नहीं किए हमसे। फोन ली, मेरी मम्मी पूछी कि हाँ बाबू क्या बात है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा बात है, सनी बहुत ज्यादा सुबह से पी लिया था और इतनी टाइम वो है नहीं, खत्म हो गया है, यही बात है। बस इतनी सी बात बताए, इतनी सी बात बताए। तो दिन भर आप लोगों को मेरे देवर कहें कि हम आते हैं अपने भाई को मतलब ले आने, वो लोग कहें कि हम लोग इतना देर तक इंतजार नहीं करेंगे और पैसा भेजिए, हम लोग लेके आते हैं। अच्छा, पैसा भी आप लोग से ही मंगवाए? 60,000 रुपया हमारे देवर से लिए हैं सब, उसके बाद लेके आए हैं। किस लिए ये लोग लेकर के आपके पति को गए थे? ये लोग मेरे पति को गुमराह करके ले गए थे, बहला फुसला के ले गए थे। मेरा पति जाना नहीं चाहता था बाहर। ये लोग कहें कि चलो अच्छा कमाई है, अच्छा काम मिला है, कमा के 2 महीने में चले आना। मेरे पति कहे मेरी नई शादी हुई है, अभी हमको जाना नहीं है, मेरी पत्नी जाने नहीं दे रही है। ये लोग कहें कब तक पत्नी के पल्लू में बंध के रहोगे, और तुम्हारा ही अकेले शादी थोड़ी। तमाम प्रलोभन दे करके ले गए। हाँ, ये लोग बहला फुसला के ले गए और मेरे पति जाना भी नहीं चाहते थे। होली के पहले वो आना चाहते थे, ये लोग आने भी नहीं दिए, कहे कि होली के बाद जाना। तो क्या लगता है आप लोगों को, मतलब ये लोग जानबूझ करके? पूरा शक है ये लोग जान के मारे हैं। हम अपने मायके गए थे 1 तारीख को, 14 तारीख को होली था, 15 तारीख को हम यहाँ आने वाले थे और 14 तारीख को ही ये लोग मेरे पति को मार डाले।
तो क्या थाने में बॉडी यहाँ पे आई, पोस्टमार्टम हो चुका है, थाने में गई तो FIR लिखी गई? गए थे तो नहीं कुछ, वो लोग कह रहे हैं यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कर सकती, हैदराबाद जाओ जहाँ मेरे पति की यहाँ ये लोग ले गए थे। जब ये लोग बॉडी लेकर के यहाँ पे आए तो आप लोग इनसे कुछ पूछे कि कैसे क्या हुआ, क्या पूछताछ हुआ, ये लोग कुछ बताए ही नहीं, ये लोग कुछ नहीं बोले, पूरे एकदम आवाज ही नहीं निकाले कि क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं, ये कुछ बोले ही नहीं। मेरे पति के भी फेस पे पूरा नाखून का निशान था और एक जो लड़का है उसके भी फेस पे नाखून का निशान था। अभी मेरी 3 ही महीना शादी हुई है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इन सब के बारे में, लेकिन जो हमको पता है वो सारा बता रहे हैं और यही लोग मारे हैं। क्योंकि ले आए यहाँ तो हम भी सूचना मिला था, आए थे जी, तो बॉडी जैसे यहाँ पर काला हो गया था उसका, तो हुआ कि शक हुआ कि इसकी मौत नहीं हुई है। सुबह जब 7 बजे मेरे पति फोन किए थे तो ये बोले कि अभी हम मतलब दिन भर तुमसे बात करेंगे, फोन नहीं रखेंगे। तो ये लोग बोले रखो, अभी त्योहार है, सब लोग साथ में बैठ के पार्टी कर ले, उसके बाद बात करना। उसके बाद ये लोग बात नहीं कराएं। और ये जो मनीष है ये बृहस्पतिवार को हिसाब किताब करा के मेरे पति के पास चला गया था, इनके पास से कहीं और चला गया था किसी और रूम पे। उसके बाद यही पैसा उसका दिलवाए थे। ये चंद्रशेखर यादव दे नहीं रहा था, खाने पीने का भी दिक्कत उन लोग का। पैसा भी नहीं दे रहा था चंद्रशेखर यादव, ये ही ले जाता है, उसको पैसा भी नहीं देता। 2 महीने मेरे पति से काम कराए, एक भी पैसा नहीं दिया है। और 100-200 हम अपने पति के पास हम भेजते थे खर्चा के लिए, और ये लोग इतना बड़ा मतलब मिलके जाल बिछा के मेरे पति को मार डालें। तो इस मामले को लेकर के अब तक कहाँ पे गए, किस किस अधिकारी के पास आप लोग गए? हम तो भैया बस थाने पे गए थे, बाकी मेरे देवर गए थे। क्यों, कहाँ गए थे? समदेवरुआ थाने पे गए थे, वहाँ पे गए तो बोल रहे हैं जे PM रिपोर्ट, अभी PM रिपोर्ट के लिए गए थे तो बोले अभी आया नहीं है। तो हम बोले सर तब तक मुकदमा उनको बुलाइए, पूछताछ कीजिए। हम तो ये बोल रहे हैं यहाँ का मामला नहीं है, हैदराबाद का है। तो मान लीजिए कोई एड्रेस, कोई कुछ सूचना मिलेगा तभी तो हम हैदराबाद जाएंगे। अभी तक इन लोग से पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई। चंद्रशेखर और अजीत जिस तरह से आप लोगों को गुमराह करते रहे, क्या लगता है? लगता यही है जो इन्हीं लोग का हाथ है। और अजीत के पूरा मुंह पे पूरा उस दिन पूरा नाखून का पूरा दाग भी था। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अजीत और सनी के बीच में जमकर के मारपीट हुई हो, कुछ और भी हुआ? क्योंकि दोनों लोग आप बता रहे हैं कि अजीत के भी चेहरे पे नाखून के निशान थे और सनी के चेहरे पे भी नाखून के निशान थे। अब मान लीजिए मौके पर तो हम वहाँ है नहीं, जब बॉडी आई गई, जब इन लोग को ले आए लोग, तब हम लोग देखे यहाँ पे। जब आप लोग को जानकारी मिली इस बात की कि सनी की मौत हो चुकी है, आप लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हुए, तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कौन बॉडी को यहाँ पे देखेगा। इन लोगों ने कहा कौन, और ये लोग चले हैं रात में लेकर के बॉडी 2 बजे के टाइम में। तो एम्बुलेंस मिलने के बाद जी, एम्बुलेंस से लेके आए, ना कोई कागज ना कोई पत्थर, उतना लंबा तेलंगाना स्टेट से यूपी में लेके चले आए। बताइए, 4 स्टेट पार करके ये चले आए बॉडी को लेकर के। हम लोग यहाँ पे आए बॉडी लेकर के, तो आप लोगों ने क्या इनसे पूछ जांच किया कि कैसे क्या मामला रहा, कैसे ये घटना हुई? हम लोग पूछ जांच कर रहे थे, बॉडी उतार नहीं रहे थे। तो उसके बाद प्रशासन आई, फोन हम लोग किए, प्रधान जी भी आए वहाँ पे। उसके बाद एम्बुलेंस को भी नहीं हम लोग जाने दे रहे थे, तो उन्हीं लोगों ने एम्बुलेंस को भेजा। एम्बुलेंस वाले से कुछ नहीं पूछे कि कैसे क्या रहा? वो कह रहा था भाषा नहीं समझ में आ रहा था, उससे पूछा गया। वो कह रहा था कि हमको आप लोग का भाषा नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, हमारे साथ सनी की माँ है। सनी की माँ, क्या लगता है कि मतलब कैसे क्या हुआ? यह हम बतावा तानी कि जैसे कि वहाँ से हमारे लड़का की जब घटना घट गई, ओकरे बाद से 9 बजे राती के अपने लड़का के लेके मोबाइल भेजता ना, कहतन जाओ उनके माँ से बात कराओ। हम कहनी कौन बात इतनी जुन के हो गई बा, कौन घटना बा इनके लगे? ये कहता ना कि जब हलो कहली तो कहता ना कि देखो थोड़ा बहुत सनी पी खा के और खत्म हो गया है, बोल नहीं रहा है। अब हम गिरली, हमके चोट लगा, हमको दांत लगा, एक अलावा अब वो समझो और बुझे। आपकी बहू ने सुबह फोन किया तो 7 बजे बातचीत होती है, उसके बाद बातचीत बंद हो जाती है? ना, इनसे बातचीत भई रहल, बाकी हमसे 9 बजे चंद्रशेखर यादव का राती के चंद्रशेखर यादव का लड़का आके हमसे बात करौले बाना। कहनी हलो तो कहता न कि हाँ। कहनी का बाबू आता सनी थोड़ा पी खा के नहीं आ, सनी है नहीं, सनी खत्म हो गया। अब ओकरे बाद हम रोए चिल्लाए लगली, हमके कुछ बताइबा नहीं कैला, घरे लेके अला। कहनी बाबू बताइए, सच बताइए क्या बात है? कहता बोलता ही नहीं बाना।
कहता हमको मालूम नहीं है। बॉडी लेकर के 3 लोग आए, मनीष या एक लड़के। मनीष ने क्या बताया कि जब कमरे पे पहुंचा तो क्या देखा? मनीष जब कमरे पे चौंकल ना तन मनीष से पूछली, कहली बाबू का बात है, तो कहता कि 1 दिन के आगे हम हट गइल बानी। फिर हमके फोन के कई लोग बोलौले बाने, ओकरे बाद बोलौले बाने कहतन मनीष हम 10 बजे रात के अइली, आज चादर उड़ा के देखतानी कि सुतावल बाने। अब उनके देखली हमरे घबराहट हो गई, हम लगली अपन रोवे मुँह घर के देखतानी तो कहीं कुछ नहीं। ओकरे बाद से नहीं रेबुलेंस से आइल, तो रेबुलेंस से आइल तो लगता नहीं रहना किनारे रहना, तो कहना चंद्रशेखर यादव कि थोड़ा कढ़ियाई पकड़ के वो में रखवा दो, तो कढ़ियाई पकड़ के रखवौले बाने। तो क्या मनीष ने चंद्रशेखर और अजीत से कुछ पूछताछ नहीं किया? कुछ नहीं, कुछ लोग बोलता होता है, कत लोग हमके मालूम नहीं बा, हमके कुछ जानकारियां नहीं बा। तो आखिर जानकारी नहीं रहल तो हमके तो के बतावे के चाहिए। हमारा लड़का मर गई, जब हमके बतावे के चाहिए कि हमके वीडियो कॉल में बात करके दिखौले रहता, फिर अकेले बतावले रहता, हमारे लड़का से बात करौले रहता, हमारे पतोहे से बात करो। जब हमारे पतोहे से 7 बजे बात भइल बा, तो हमारे पतोहे से तू 9 बजे समय 10 बजे हमारे पतोही फोन कर दिन भर बीत गए, दिन भर कतर नहवा के सुतौले बानी। नहवा कौन तू सुतौले रह, तू डॉक्टरी में ले गई था। हम 60,000 रुपया भेजने लड़का के ले आवे के, तो हम 60,000 दवाइयों के लिए भेजले रहते हम ले आवे के। हमको बन पानी हमन के घबराहट सब जने के आ गई, हमने के उदा मनाई धैले। ये लोग कमरे से कहीं उसे ले नहीं गए दिखाने अस्पताल या कहीं नहीं, कहीं कमरे से न अस्पताल ले गए बा लोग, वीडियो कॉल में दिखौले बा लोग, न हमके पूरा प्रूफ लोग बतावले बा। कुछ नीचे से मुड़ ऊपर करता न रहना, समय भेटौले था पतो कॉलर पकड़ ले बा उनकर के हमके प्रूफ दिखावा, कुछ बोलता नहीं बाना। एम्बुलेंस वाला कहता हमको तुमको बात समझ नहीं आना है, तुम का बोल रही हो। वहाँ से हम चल गए बानी, ये लोग गलती नहीं किए थे तो ये लोग को सच्चाई बताना चाहिए था ना। इन लोग के जबान पे ताला क्यों लग गया? ये लोग मारे हैं इसीलिए तो चुप हो गए, यही लोग मारे। रास्ता भी छोड़ दिया आप लोग? रास्ता छोड़ दिए हैं, इस रास्ते आते ही जाते नहीं है लोग। आज 8 दिन हुआ हमारे लड़का का घटना घटले मुँह वाली बकरे रहे, एक बेर नहीं गई बाने आना तुम्हारे घरे पूछे आइल बाने कि चलो सच्चाई बा मेरे साथे चलो, हम सब तोहर कार करवाई, सब तोहर देखब सुनब, तुमके कोनो प्रोग्राम नहीं रहते। कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, एको हमार मदद नहीं, एक रुपया के हमारे दुआरे पर नहीं झाके आइल बाना। आने था हम रोबत बानी, फेकरत बानी, चिल्लात आनी, हमारा आदमी दांत लग जाता साझी का मेरे लड़का के होश नहीं आता, बकरे एक बेर पूछे नहीं आवता ना कि जिनकर मित्र रही चला हमके साथे रह उनके हम तनिक कोनो सपोर्ट करवाई, कुछ कोनो कार्रवाई करवाई। ये लोग गांव में है या फरार हो गए? गांव में एक 2 जन गांव में बा, एक जन फरार हो गई बा। कौन फरार? वैसे नहीं भाग कानिज कनौजिया, वैसे नहीं भागता ना कि माल हम जैतो नहीं बानी, अगर हम भाग जाए तो जन हम फंसे जाए और फंसू गई बाना। वो फंसा नहीं है, सच्चाई यही है कि वो क्या धमकी देते? हमको हमारे 3 पटीदार हैं, तीनों में से किसी का बच्चा अगर जाता है उधर, चाहे हमारे रिलेशन के कोई जाते तो यही सब सुनाते हैं कि एक तो गया दूसरे की बारी है। अगर तीनों परिवार में से मेरे किसी को कुछ हुआ तो यही सब जिम्मेदार हैं। कौन लोग जिम्मेदार? ये चंद्रशेखर यादव। क्या लगता है चंद्रशेखर यादव ने हत्या करवा दी? हाँ, लगता नहीं है, पूरा क्लियर है, यही मारा है। इस मामले को लेकर के आप लोग तमाम जगह पे गए, क्या FIR दर्ज हुआ? फोटो देख के भैया कोई नहीं कहेगा कि वो अपने मौत से मरे हैं, उनका गला दबा के मारा गया है। आप सामने देखिए ये फोटो है, उनकी स्थिति क्या है, ये वीडियो में फोटो में दिखा रहे हैं, अपने मोबाइल में फोटो खींच रखे हैं और हम चाहेंगे थोड़ा सा इस फोटो को क्लोज किया जाए, दिखाया जाए। देखिए ये उनकी फोटो है और ये फोटो दिखाने का प्रयास कर रही, फोटो खोज रही। ये देखिए इनकी फोटो है, ये मेरे किस तरह से इनके पति की ये फोटो है और इनकी कंडीशन जो है ये आप देख रहे हैं कि किस तरह की इनकी कंडीशन पता चल रहा है कि गला दबा के मारा गया है। देखिए हमको बस कई मोबाइल में ये लोग से हम न्याय मांग रहे हैं, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पति के लिए हमको न्याय दिला दीजिए आप लोग। तो क्या आपको न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, यहाँ की प्रशासन कह रही है कि वहाँ जाके जांच पड़ताल कराओ, यहाँ की प्रशासन मेरी साथ नहीं दे रही है। तो अब इस मामले को लेकर के क्या करेंगे आप लोग? बस हम जनता से गुहार करते हैं कि हमको न्याय दिला दे। मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद का बगल का ये जिला है, तो कभी इस मामले में क्या योगी जी से भी बातचीत की आप लोग? अभी नहीं, अभी क्या नहीं। जाएंगे इस मामले को लेकर के? जरूर जाएंगे भैया, अपने पति को न्याय दिलाने के लिए हम जरूर जाएंगे। 3 ही महीने में मेरी दुनिया उजड़ गई है। 3 महीने शादी को हुआ और इसके पति की जो मौत हो गई है, बता रहे दुनिया उजड़ गई। हमारे साथ गांव के प्रधान जी हैं और जिस समय बॉडी आई थी उस समय प्रधान जी भी मौजूद थे। प्रधान जी, जिस वक्त बॉडी आई क्या सिचुएशन थी, किस तरह की बातचीत चल रही थी? बॉडी जब लोग ले आए यहाँ तो हम भी सूचना मिला था, आए थे जी, तो बॉडी जैसे यहाँ पर काला हो गया था उसका, तो हुआ कि शक हुआ कि इसकी मौत नहीं हुई है, तो ये लोग कहे भाई पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो फिर हम गए थाने पर इन लोगों को लेकर के, एक एप्लीकेशन दिया गया, तो 2 दरोगा और पुलिस आई थी पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करा करके गाड़ी पर उसको भिजवाया गया महाराजगंज।
और पोस्टमार्टम करके जब आए तो फिर दाह संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई, घर वाले बता रहे हैं कि उसमें कुछ पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ उसमें, तो जानकारी लेना पड़ेगा। जो बिसरा सुरक्षित रखा गया है, भेजा गया है, जांच करके कब तक आ जाएगी? अब वो तो प्रशासन। इस मामले में थानाध्यक्ष से आपकी बात अभी नहीं बात हुई, अभी नहीं बात। घर वाले बता रहे हैं कि अजीत कन्नौजिया जो है ये घर छोड़ करके फरार हो गए, उनके घर में ताला लगा हुआ है। तो क्या चंद्रशेखर से आपकी कुछ बातचीत हुई? आप गांव के मुखिया है, इस मामले में कुछ पता किया? कुछ नहीं बात हुई हमसे उससे। हाँ, अब हम उसमें बात करके उससे क्या करेंगे जब प्रशासन के जब बॉडी लेकर के ये लोग घर पे आए तो क्या कुछ बातचीत हुई थी कि कैसे क्या हुआ? ये लोगों ने कुछ बताया घटना के बारे में, कुछ कैसे हुआ, शराब ज्यादा पीने से मौत हो गई या कैसे? इसमें कुछ उससे बात नहीं हुई थी, इससे केवल यही बात हुई, हम कहे कि भाई वहाँ तुमको जो पुलिस को इतला दे करके वहाँ से कार्रवाई करके आना चाहिए। तू कहा कि पुलिस को इतला हम नहीं दिए और घर पर बात किए, तो लोग कहे कि लेके चले आइए, बस हम चले आए, बस इतना ही बात हुआ, उससे और कोई बात और कुछ नहीं कहे। क्या लगता है आपके नजरिए से, मतलब देखा जाए तो आपकी उम्र काफी हो गई है, इस तरह का वाकया होता है तो क्या लगता है? अब तो रिपोर्ट के आधार पर ही कोई कार्रवाई किया जाएगा, चाहे उसको सच्चाई सामने तभी आएगी ना। ये पीड़ित परिजन इनकी मदद के लिए क्या कदम उठाएंगे? हम तो गांव के मुखिया हैं, जो कहेंगे लोग उनके साथ में इनके हैं, उसकी ऐसी कोई बात नहीं। क्या इस मामले में आप भी उच्च अधिकारियों से बातचीत कर देंगे बात? अभी तक बातचीत हुई कि नहीं? कहे जो नायब दरोगा आए थे तो उनसे कहे कि भाई जो है ये मामला वहाँ का है, वहाँ FIR वहीं दर्ज होगा, जो यहाँ की प्रक्रिया उसको हम मतलब कर दे रहे हैं पूरा। मतलब आप लोग SP या DM से मुलाकात? नहीं, अभी तो जुमा कई दिन हुआ, अभी 5-6 दिन हुआ बात, तो अभी। हाँ, 14 तारीख को होली के दिन घटना होती है, 16 तारीख को बॉडी आती है और आज आपका 21 तारीख है। जी। तो बीच में ही लोग जो अभी कल बात किए थे कि PM रिपोर्ट के लिए, तो हम टेलीफोन से बात किए तो कहे कि ठीक है, पंचनामा और PM रिपोर्ट का जो अभी पूरा नहीं आया है, जिससे अभी लैब में गया जांच करने के लिए। तो क्या इस मामले को लेकर SP से मुलाकात करेंगे? कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बहरहाल प्रधान जी कह रहे हैं इस मामले को लेकर के SP से मुलाकात करेंगे। और परिजन जिस तरह से सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अजीत कन्नौजिया और चंद्रशेखर यादव ने मिल करके इनके लड़के की हत्या कर दी है और पुलिस इस मामले में लिपापोती कर रही है। पुलिस बता रही है कि मामला वहां का है, इस नाते यहाँ पे मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, जबकि पोस्टमार्टम यहीं पे हुआ है। बहरहाल प्रधान जो है इस मामले को लेकर के SP से मुलाकात करेंगे और देखा जाएगा कि आगे SP क्या कहते हैं। और बात नहीं बनती है तो परिजन कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।